आपकी अपनी परिस्थितियां जो है उनको आप समझती हैं, जो चुनावी परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनको भी समझिए। नीतीश जी और भाजपा की सरकार को आपको हराना पड़ेगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं, अगर आप न्याय चाहते हैं, तो एक नई सरकार बिहार में बनानी बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण। बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दीजिए। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है, आपको महिलाओं को ये बताने के लिए कि आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह जी आज इस शक्ति को पहचान रहे हैं। इस शक्ति को पहचान रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाओं के समर्थन के बिना वो फिर से सत्ता में नहीं आ सकते। मिलने का मानदेय सही मिलेगा, सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। महिला की शक्ति नहीं पहचानेगा जो चुनाव के समय सिर्फ अपनी मुंह दिखाने आएगा और बोलेगा कि लो एक स्कीम निकाल दी आपके लिए, लो 10,000 रुपए, लो 5,000 रुपए, उसको सबक सिखाइए, सबक सिखाइए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई हैं कि कैसे प्रियंका गांधी कांग्रेस के सदाकत आश्रम पहुंचती हैं और वहां पर महिलाओं के साथ संवाद भी करती हैं। देखिए, एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने वही नारा याद दिलाया है, फिर से एक बार दहाड़ते हुए बोला है कि लड़की है लड़ सकती है, लड़की है लड़ सकती है। क्या कुछ टिप्स दे रही हैं महिलाओं को प्रियंका गांधी? सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो चाहे आप किसी पाठशाला में काम कर रहे हैं, चाहे आप मिड डे मील पका रहे हैं, चाहे आप स्वास्थ्य की सुविधाओं में मदद कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपके 8 से 10 घंटे इसी काम में गुजरते हैं। आप घर आती हो तो ये नहीं है कि आराम से लेट सकती हो। आप घर आती हो तो आपको अपने बच्चों को संभालना है, उनकी पढ़ाई की देखरेख करनी है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसका देखभाल करना है, पूरे घर को खाना खिलाना है, परिवारजनों को खाना खिलाना है, और जब तक वो सब सोते नहीं है तब तक आप सोती नहीं है। सच है कि नहीं? सच है ना? तो ये समाज और ये जो सरकारें हैं, ये आपका सम्मान क्यों नहीं करती? ये मैं पूछना चाहती हूँ। आपने सोचा है कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के आज शायद 1-1.5 महीने पहले हम चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहाँ कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दी? अब चुनाव आ रहा है तो हमने कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे, ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दीजिए। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है। महिला पर क्या बीतती है? महिला जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो असुरक्षित महसूस करती है अपने आप को। अपराध बढ़ गए महिलाओं पे, 10 गुना बढ़ गए होंगे। ये जो लड़की अभी स्टेज पे आई थी, क्या कह रही थी कि मैं जब कॉलेज जाती हूँ दीदी मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। पढ़ाई के लिए जा रही है, घर से जा रही है, वापस आ रही है, उसको डर लगता है क्योंकि इस सरकार ने उसको सुरक्षित करने का कोई काम नहीं किया। महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं महिलाओं पे, ये लोग FIR दर्ज तक नहीं होने देते। जब आप FIR दर्ज करने जाते हैं मना किया जाता है। मैंने बार बार ये देखा है। मैं यूपी में काम करती थी, 5 साल काम किया।
मेरे ख्याल से हर हफ्ते हर 10 दिन ऐसा एक केस आता है जहां महिला पे अपराध हुआ है और उसके लिए कोई मदद नहीं है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है उसको मदद करने के लिए, वो खुद खड़ी है। नौजवान महिलाएं 20-25 साल की अपने आप अपना केस लड़ती थी, FIR दर्ज करने के लिए लड़ती थी, उनको भी जला डाला, मार डाला। तो इस समाज को बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और मैं जब से मैं यूपी में काम कर रही थी, जब से मैंने वहां कहा कि 40% महिलाएं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, चाहे हारे चाहे कुछ ना हो लेकिन लड़ेंगी जरूर। इसीलिए ये नारा हमने जारी किया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपको महिलाओं को ये बताने के लिए कि आपकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज नीतीश जी, मोदी जी, अमित शाह जी आज इस शक्ति को पहचान रहे हैं, इस शक्ति को पहचान रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाओं के समर्थन के बिना वो फिर से सत्ता में नहीं आ सकते। आज उनको अचानक दिख रहा है कि अगर महिला का वोट मिलेगा तभी हमारी सरकार बनेगी। इसीलिए सारी नई नई स्कीमें निकल रही हैं चुनाव से पहले पहले। लेकिन बहनों, हम महिलाएं तेज भी होती हैं, हमें लोगों की नीयत जल्दी समझ में आ जाती है। अगर हम अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसकी नीयत देखते हैं क्या है, समझ जाते हैं कि किसकी नीयत में खोट है। तो जब आपको सिर्फ चुनाव के पहले स्कीम दी जा रही है, सिर्फ चुनाव के पहले पैसे दिए जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि नीयत में खोट है। लेकिन आपकी जो इतनी बड़ी शक्ति है वो आप खुद नहीं पहचान पा रही हैं। अगर आप एकजुट हो जाएंगी, इस देश की आधी आबादी है, देखते हैं कौन रोक सकता है आपको। देखते हैं किसकी हिम्मत है, किसी भी पार्टी की हिम्मत हो कि आपको 3,000 रुपए का मानदेय दे महीने में। आप एकजुट हो जाइए, खड़े हो जाइए और अपना हक मांगिए, अपना अधिकार मांगिए, अपनी शक्ति को पहचानिए कि मैं महिला हूँ, इस देश की आधी आबादी हूँ, ये देश मेरे बिना स्वतंत्र भी नहीं हो सकता था। अगर इस देश की महिलाएं उस समय नहीं जाती हुई महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देगी। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है, आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहाँ मंच पे कहा, आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है, पुलिस आ जाती है आपको पीटने, आपको गिरफ्तार करने के लिए। क्यों? अपराध कर रही है आप, अपराधियों को तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप आवाज उठा रही है, आप अपना हक मांग रही है। आप कह रही है कि मैं आज से 10 घंटे काम करती हूँ, मुझे ये 1,000-1,500 रुपए का मानदेय, ये 3,000 रुपए का मानदेय स्वीकार नहीं है, मुझे सम्मानजनक मानदेय दो। तो आपको पीटा जाता है, आपको पकड़ के थाने ले जाया जाता है। ऐसी सरकार कभी आपका सम्मान नहीं कर पाएगी। हमारे गठबंधन ने तय किया है जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2,500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहाँ मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे।
इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा, ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं। तो मैं वैसे आपकी बातों को सुनने आई थी, भाषण देने नहीं आई थी। मैं चाह रही थी कि एक संवाद हो, कि मैं भी समझूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूँ, केरल की महिलाओं की समस्याओं को जानती हूँ, अन्य जगहों में जहाँ जाती हूँ मैं समझती हूँ। क्या ऐसी बात होनी चाहिए कि मैं चुनाव आ रहा है, चलो तो महिलाओं के लिए जल्दी जल्दी एक स्कीम निकाल देते हैं, 10,000 रुपए पकड़ा देते हैं, हमें वोट मिल जाएगा। क्या ये सही है? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने अंतर मन में झांको, देखो जीवन क्या है आपका। आप जी रही हो, आप संघर्ष कर रही हो, आप अनुभव कर रही हो। ये मेरी बहन वर्दी पहन के खड़ी है, पुलिस कर्मी है। क्या इसका संघर्ष कम है? कम नहीं है। जितना आपका संघर्ष है उनका संघर्ष है। हम सब बहने हैं, हम सबके अलग अलग संघर्ष हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम इन संघर्षों को एक शक्ति में बदलें। कि हम जब देखते हैं कि हमारा जीवन का अनुभव क्या है, कि 20 सालों से हमारे जीवन में तरक्की हुई ही नहीं है, बिहार में आपके जीवन में तरक्की हुई ही नहीं है। इतने साल हो गए कह रहे कि एक बहन की 50 साल की स्कीम है, बदलाव नहीं आया। जब आपके जीवन में इतना संघर्ष है, ये आपका अनुभव है, आप देख रहे हो, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हो, बीमार पड़ जाते हैं, इलाज नहीं कर पा रही हो, दिन रात काम कर रही हो, मानदेय नहीं मिल रहा है, तो अपने मन के भीतर एक ज्वाला जगाओ ना बदलाव की। बोलो ना कि हमें बदलाव चाहिए। ये शक्ति हमें महात्मा गांधी जी के संघर्ष ने दी थी, हमारे संविधान ने दिया है, हमें, हमारे पास वोट है, और इस वोट को हम समझदारी से डालेंगे, हम समझदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे, हम पूरी जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल करेंगे। कहो अपने आप से कि हमें बदलाव लाना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन सारी महिलाओं के लिए, अपनी सारी बहनों के लिए। जो सरकार, जो नेता महिला की शक्ति नहीं पहचानेगा, जो चुनाव के समय सिर्फ अपनी मुंह दिखाने आएगा और बोलेगा कि लो एक स्कीम निकाल दी आपके लिए, लो 10,000 रुपए, लो 5,000 रुपए, उसको सबक सिखाइए, सबक सिखाइए, उसकी नीयत को पहचानिए, पहचानिए कि आपकी अपनी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है। इस देश का भविष्य आपके हाथों में है, बच्चों को आप पालती हैं, नई पीढ़ी आपके हाथों में है, आप शिक्षा देती हैं, आप समझाती हैं, आप नैतिकता की बात उनसे करते हैं, आप संघर्ष करके स्कूल पहुंचाती हैं, उनको शिक्षा दिलवाती हैं, रोजगार करती हैं, संघर्ष करती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानिए, खड़े हो जाइए, जो सामने आता है, जो स्कीमें आपको बताता है, उसको पहचानिए, जो सचमुच आपकी भलाई चाहता है उस नेता को भी पहचानिए। मेरे भाई राहुल गांधी ने पूरे देश में संघर्ष किया, किस लिए? सामाजिक न्याय के लिए। और सामाजिक न्याय में शामिल क्या है? कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए आज
ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, सिर्फ ये कहूंगी कि चुनाव आने वाला है, परिस्थितियों को समझ लीजिए। आपकी अपनी परिस्थितियां जो है उनको आप समझती हैं, जो चुनावी परिस्थितियां हैं, जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनको भी समझिए। और ये समझिए कि इस चुनाव में नीतीश जी और भाजपा की सरकार को आपको हराना पड़ेगा। अगर आप सम्मान चाहते हैं, अगर आप न्याय चाहते हैं, तो एक नई सरकार बिहार में बनानी बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबने बहुत इंतजार किया, देर भी हो रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ पहने जा भी नहीं है, खाना वाना पकाना होगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी ध्यान से मेरी बातें सुनी। जय हिंद। तो सुना आपने कि महिलाओं के बीच प्रियंका गांधी ने किस तरह से दहाड़ा है और किस तरह से माहौल बना दिया है। देखिए, महिलाएं भी आपको इस फ्रेम में दिखाई दे रही होंगी। महिलाओं के चेहरे पर गजब उत्साह और गजब का जोश नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे महिलाएं क्या कुछ करती हैं। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।